अपने आप से पूछा कि अगर मैं मान लीजिए कोई ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अब कभी अकेले बैठेंगे पार्लियामेंट में, बड़ी लंबी बहस हो जाए। इस देश का बड़ा अच्छा इतिहास है, 16 लोग आते हैं और राज्य कब्जा करके चले जाते हैं। बख्तियार खिलजी 200 घोड़ा लेकर के आया और उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ बनाकर चला गया। तो ये कोई ना बोलने वाला ही था, और मैं ना बोलता तो दर्शन करके भी निकल जाता और नेता भी बन जाता। तो समीक्षा कभी किया जाएगा, लेकिन वो स्वयं अपने आप से मैंने पूछा था कि नहीं पाप का भागी होता क्यों रात जी। बीजेपी की सरकार भारत में है, 8 वर्षों में है, मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी साहब बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। इतनी गंभीर समस्या जो आपने दिखाया है, देखिए, हाँ जी जी, इतना पीड़ादायक घटना को आप कहते हैं माफी से छोड़ देंगे। मैं बिहार से हूँ, मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा माफी से। पता नहीं किस बैठक को बता लेंगे आप। मैं बिहार से बता रहा हूँ कि क्यों माफी करेंगे उनको। आपकी भावना देखिए, बिहार बहुत प्रभावित है, बिहार बहुत प्रभावित है। और पटेल का फोटो इन्होंने दिखाया, लेकिन जैसे मेरी बात तो सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, आपका सुन लिया, मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने ये ट्वीट किया और फिर चाहे आप समझिए मैंने बात किया और या समझिए मैंने नहीं बात किया, योगी जी ने घोषित कर दिया कि मुंबई के अंदर हमारा एक कार्यालय होगा जो उत्तर भारत की लोगों की पीड़ा को सुनेगा। इसको आप सफलता की पहली सीढ़ी मान लीजिए। उन्होंने घोषणा किया है, अब उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन योगी जी ने किया है। मैं परसों नरसों बिहार जाने वाला हूं। मैं, विश्वास करिए, आपकी आवाज नीतीश जी तक पहुंचाऊंगा कि जैसे योगी जी ने किया है वैसे नीतीश जी का भी होना चाहिए। और मैं तो आपको आश्वासन देता हूं कि यह आवाज मैं पीएम तक को भी बताऊंगा, यह आवाज मैं गृह मंत्री को बताऊंगा कि आप भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था करिए कि उत्तर भारतीयों के साथ वहां पर अन्याय न हो सके। और रहा सवाल माफ करने का, तो हम तो सजा देने का अधिकार मुझे नहीं है। राज ठाकरे के पास है उत्तर भारतीयों को सजा देने का अधिकार, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम उनको उतरने नहीं देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप जिस धरती से आते हैं ना, वहां का नौजवान भी उनको अब उतरने नहीं देगा। पहले उतर जाते, अब ना वो उतरने देगा, ना छत्तीसगढ़ उतरने देगा, ना हरियाणा उतरने देगा, ना झारखंड उतरना देगा, ना मतलब कोई प्रांत है नहीं। जम्मू कश्मीर तक से वीडियो बना करके लोगों ने भेजा है, शिमला से लोग वीडियो बना करके भेजते हैं। लेकिन सजा देने का अधिकार भारत के संविधान ने हमको नहीं दे रखा है। और जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, न्याय मिलेगा जी। देखिए, मैंने माप की भावना को मैं सही ढंग से समझता हूं। इनको मैं इसलिए लाया कि ये कहा गया कि ये सब गलत है, ये कहा गया कि ये सब गलत है, ये केवल शोहरत पाने के लिए राजनीतिक स्टंट है। और ना मैं इस हैसियत में हूं कि मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला सकूं, और ना मैं इस हैसियत में हूं कि उनको रोक सकूं। और मैंने पहले दिन कहा था ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है। हाँ, इस हैसियत में जरूर हूं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उतर नहीं पाएंगे, इस हैसियत में हूं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और वो कर सकता है, उस पर फैसला मैं नहीं ले सकता।
भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने हमको मना नहीं किया है, किसी ने हमको मना नहीं किया है, और ना हमने अब तक किसी नेता से बात किया है। अब जिसके समझ में आएगा मना करेगा, जिसके समझ में आएगा साथ रहेगा। मैंने पहले कह दिया कि मेरा व्यक्तिगत है। हाँ हाँ हाँ, विक्टिम आइए आप। हाँ हाँ, हम भूल गए थे आपके चक्कर में, मीडिया वाले। मैं गजेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, वजीर गंखाना ग्राम रायपुर से हूँ। मैं बस दो शब्द यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना यहाँ पैसे के लिए आया हूँ, ना कोई मैं मुआवजा लेने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ इतने लिए आया हूँ कि जो वहाँ पीड़ा है, उस पीड़ा के आज भी अगर वहाँ के लोग समाप्त कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। आपको बताऊं, मैं एक अच्छा टेक्नीशियन था 2008 में, वहां पे मैं काम कर रहा था। मेरे अंदर ये क्षमता थी कि मैं 4 टेक्नीशियन का काम कर देता था। वहां मनसे का आदमी जो होता है बहुत के ऊपर होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं यूपी का ऐसा व्यक्ति था कि उनका भी काम कर देता था, इनसे उनको जलन होती थी। मैं बताऊं, मेरा आरके फिल्म स्टूडियो चेंबूर के पास में मेरा हेड ऑफिस लीना फैशन एम्ब्रॉयडरी में उसमें काम करता था। मैं स्कॉर्पियो से मेरा ड्राइवर मुझे ले जा रहा था सर्विस करने के लिए। टेक्नीशियन 3 ब्रांचें थी मेरा। उसमें क्या हुआ कि जो मराठी बोल लेते थे उनको वो छोड़ देते थे। लेकिन कार्य क्या था, मैं एक जो हमारे टेक्नीशियन थे अपने मनसे वाले भी थे, उन्होंने कहा मैं तुमको देख लूंगा। तो हमने कहा क्या ये हमें देख लेंगे, मैं काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर की नजर में अच्छा हूँ, तो हमें ये क्या देख लेंगे। सुपरवाइजर भी अपने यूपी का ही था, प्रतापगढ़ का। उन्होंने क्या किया कि पता नहीं कहां से बात किया और मुझे जो खपोली जाती है रोड, उसी रोड पर मेरा स्कॉर्पियो रोक लिया।